मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण, दीप प्रज्वलन के लिए हम पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की नींव तैयार कर रहे हैं ये होनहार और ऐसे ही विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं की कक्षा में 75 से अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें लैपटॉप क्रय हेतु राशि अंतरित की जाएगी। इनके हौसलों को और बुलंद करने का ये प्रयास है। मंच पर पुनः स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज का दिन बहुत खास है। मेधावी छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं जो अपनी तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ पुनः सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, पौधे के साथ स्वागत कर रहे हैं सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का। अब आग्रह करेंगे आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि वे माननीय श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री जी को पौधा भेंट कर आपकी तालियों के बीच ऊर्जा के साथ हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय श्री विश्वास सारंग जी का। पुनः आग्रह है आयुक्त स्कूल शिक्षा से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश श्रीमती कृष्णा गौर जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का। और हम आग्रह करते हैं संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह करेंगे संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर मालती राय जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के बीच हार्दिक स्वागत है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का। आग्रह है संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा जी से कि वे माननीय नगर पालिक निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां ऊर्जावान होनी चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच हैं, मंच पर हार्दिक स्वागत है। आग्रह करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि वे माननीय मोहन सिंह जाट जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह जाट जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक देंगे ना। चलो बधाई आपको, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद गीता लोधी, आपने अपनी जो धन्यवाद आभार प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और अब बिना विलंब के हम आग्रह करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, जिनकी जन्मस्थली है और जिनके लिए शिक्षा जीवन में सर्वोपरि है और जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, और जो अपने संस्कारों से, अपने वेदों के ज्ञान से सुशासित मध्य प्रदेश, उद्यमी मध्य प्रदेश, प्रगतिशील मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपने अमृत विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। इस सभागार में अब और किसको मिलने वाला लैपटॉप, हाथ खड़े करेंगे? अरे बहुत सारे हो गए। चलो माइक दो जरा एक एक किसी को। क्या नाम आपका? जय हिंद सर। जय हिंद। आजा ऊपर आजा। क्या नाम आपका? माननीय सर, मेरा नाम प्रशांत राजपूत है। मैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ और मैं पिछले वर्ष 12वीं मैथ्स से 96.8% स्कोर करके स्टेट में 8th रैंक लाया हूँ। कैसा लग रहा है लैपटॉप लेकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी मैं ड्रॉप लिया है और जेई में भी 98.2 स्कोर किया। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर इसकी ज़रूरत पड़ती है और सरकार ने मुझे इसके लिए राशि दी। मैं उस सरकार का और मेरे स्कूल सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। परिवार में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, उनकी चाय की दुकान है बंसल हॉस्पिटल के पास में। मेरी माताजी गृहिणी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बेटा स्वाभिमान के साथ पिताजी को भी धन्यवाद देना। जी सर, वो और बहुत उन्हें खुश अपनी है, उनकी मेहनत तरफ से करके- मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत उन्होंने कहा था। और ये बताओ, इतने दिन तक नहीं मिला तो मन में कैसा लग रहा था, कैसे लोगे, हमको तो दे ही नहीं सर रहे। ऐसा लग रहा था, पर मेरे को ऐसा था कि जब बजट आएगा सेंटर की तरफ से तो उसके बाद सरकार बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है, तुरंत के तुरंत काम हो गया। जोरदार ताली बजा हमारे भाई के लिए। क्या नाम आपका? सर प्रशांत राजपूत। प्रशांत राज। सर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए भी एक चीज कहना चाहता हूँ। बताइए बताइए। सर मैं वैसे तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स हूँ, पर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में मेरा काफी इंटरेस्ट है। मैं देखता था कि तमिलनाडु में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, गुजरात में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सरकारें आई चली गई, किसी का हुआ नहीं। पहली बार मध्य प्रदेश में जाके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होने वाले, हमारी देश की भी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। इसके लिए मैं पीएम का और आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत थैंक यू एज अ धन्यवाद। सिटीजन। बहुत अच्छा। और किसका नाम है? कौन कौन बताएगा? आज सुनेंगे, है ना? कैसा लगा तुमको? सब मेरा नाम स्नेहा त्यागी है, मैं मुरैना से आई उधर हूँ। देखते रहो। हाँ, मुरैना। जी, कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मुख्य चीज तो ये आपने हमें लैपटॉप दिलवा दिया, जो कि हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा। आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो? सर मैं बीए करी हूँ और आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। वाह, कलेक्टर बनना है? जी सर। बहुत अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए परिवार सर। में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी होम भाई मेकर। बहन कितने हैं? एक भाई है, एक छोटी बहन है। बहुत अच्छा। सबको अच्छा लग रहा है? जी सब सर आपस में बिल्कुल। बांट लोगे? हाँ सर बिल्कुल। उनको हाथ लगा दोगे नहीं लगा दोगे? बिल्कुल सर। उनके आज तो वैसे भी अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो छोटे हो या बड़े सबको जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। और ताली हमारी बजाएं। सरकार बहुत सबसे अच्छा। अच्छी है, जिसने हमें लैपटॉप दिलवाया। ऐसा? जी सर। बहुत अच्छा। हमको कब से जानते हो? सर मैं आपसे एक बार और मिल चुकी हूँ पहले। कहाँ पे? IBC 24 स्वर्ड शारदा स्कॉलरशिप हुआ था, उधर हम आए थे। अच्छा। जी सर। अरे वाह। आपके हाथों 50,000 चेक मिला था। अरे गजब। पहले 50,000 लिया, अब दूसरी बार ले रहे हैं। जी सर। वाह, जोरदार। बहुत बधाई बेटा, है ना? थैंक बहुत यू अच्छा। सर। लीजिए, किसी को दे रहे हैं? आजा आजा आजा। और नमस्ते आपका सर। नाम क्या है? सर मेरा नाम तुम जयंत उधर यादव देख है। के ही सबसे बात करो, ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे पूछ रहे हो, सबसे बात कर रहे हो। सर मेरा नाम जयंत यादव है, मैं वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए लैपटॉप प्रदान करने के लिए इतनी अच्छी योजना के लिए हम सबको आज पैसे वितरित हो रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जब भी मुझे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत मदद मिली। और आज जो कि मुझे आगे चल के कोचिंग करनी है, तो मैं चाहे ऑनलाइन माध्यम से करूँ या किसी भी से भी, तो लैपटॉप उसमें आगे चल के मदद करेगा। वाह, बहुत बधाई आपको। परिवार में कौन कौन है? जी सर, मेरा बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में 15 लोग हैं। मेरे पापा या 3 भाई है, सभी हम साथ रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे सगे भाई बहन कितने हैं? 3 भाई बहन है सर हम। बड़े हैं छोटे हैं? मुझसे दोनों बहनें बड़ी हैं। वो क्या करती हैं? एक बहन ग्रेजुएशन कर रही है और एक की ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा अच्छा। जी सर। परिवार में पिताजी? सर खेती पे है पूरा परिवार। पूरा। आप कौन से जिले के रहने वाले हो? सर मैं राजगढ़ का हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग शाजापुर में हुई है। वाह, चलिए बधाई सर, आपको। मेरे साथ मेरे टीचर भी आए हैं, हाँ हाँ, प्रतीक परमार सर। बहुत अच्छा। बधाई आपको, बहुत बधाई। अब कौन बोलेगा? एक आध दो बताएंगे, सभी बोलेंगे, बाकी लोग। आप क्या नाम? बहुत अच्छा बेटा। नमस्कार माननीय महोदय जी। जी मेरा नाम मोनिका साहू है जी। एंड मैं दमोह जिले की मीन्स मैंने अपनी 12th शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक उच्चतर कितना परसेंट बना तुम्हारा? सर मेरा मैथ सब्जेक्ट से 97.4% बना अरे है वाह, और बहुत जिससे अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश में 5वां रैंक हासिल किया है। बहुत अच्छा। क्या और करो? इसके लिए मैं अपने शिक्षकगण एवं अपने बड़ों एवं आपको एवं समस्त शिक्षकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनकी ही वजह से मैं इधर हूँ आज, और उनके सपोर्ट बिना मैं शायद कुछ नहीं कर पाती, रियली अच्छा। कुछ नहीं कर पाती बहुत मैं। अच्छा। एंड आप आपने लोग काई में एडमिशन लिया बेटा? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। आगे क्या बनना है? सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड मैं UPSC। आईएएस बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहते? नेता वेता नहीं बनना चाहते? चलिए बधाई। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। यस सर। चलिए बधाई, बहुत बधाई बेटा, है ना? परिवार में कौन कौन है? सर हम लोग 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई है एंड पापा ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं एंड मम्मा गृहिणी हैं। कहाँ? भोपाल में रहते हैं?
नो सर, वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के हटासा है मेरा। बहुत बधाई। थैंक यू। इस बेटी Thank को you दो so जरा, much, sir. छोटी। क्या नाम बेटा? नमस्ते सर, मेरा नाम अलीहा नाज है, मैं सिवनी से हूँ। ऐसे आ जाओ। हाँ हाँ। मैं आपकी श्रीमान्य मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर स्टेज में जो भी उपस्थित है उन सबकी बहुत दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे आपकी स्कूटी योजना के तहत मुझे स्कूटी की राशि भी प्रदान की गई। अरे वाह, डबल मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और आपकी योजना बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्टडी के क्या लिए। नाम बेटा तुम्हारा? अलीहा नाज, लेहा। कहाँ रहते हैं? सिवनी। सिवनी। जी। साथ में कौन आए? पापा हैं सर। पापा आए क्या? जी। कितने भाई बहन हो आप? हमारा एक छोटा भाई है, उनसे छोटी बहन है। और तुम क्या बनना चाहती हो? सर रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च कर वैज्ञानिक बनोगे? जी। बहुत अच्छा, बधाई बेटा, है ना, बहुत अच्छा। सर आपके साथ भी फोटो लेना। अरे वो तो फोटो हो ही गया खड़ी खड़ी। सर थोड़ा इधर आ जाइए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जेजाट है सर, मैं विवेकानंद एकेडमी में। सर मेरा नाम जेजाट है, विवेकानंद एकेडमी में। सर मैंने एमपी में पिछले साल 96.4% बने और 10th रैंक आई है मेरी एमपी। कैसा लग रहा मोबाइल लेके? सर बहुत अच्छा लगा है सर, लैपटॉप लेके। अच्छा, हाँ मैंने सर। मोबाइल बोला है? सर हमको तुमने पता है सुना ही लैपटॉप सर। तुमको हाँ नींद सर, में भी हमको लैपटॉप याद है मतलब? हाँ सर हमको पता है, भले ही वो थोड़ी देर वेट करना पड़ा, हमको विश्वास था कि सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। और सर मेरे पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और मम्मी गृहिणी बहुत है अच्छा, और एक ताली भाई बजा भी है। बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। और सर आगे सर इनकम टैक्स में जाएंगे सर हम। इनकम टैक्स में जाएंगे? सीजीएल की तैयारी करेंगे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा, जरूर आगे बढ़ो, है ना बेटा, बहुत अच्छा। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई है सर। आपसे छोटा है? हाँ सर। मिलजुल के रहना है ना, सरकार ठीक है की योजना का लाभ लेना। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सर ज्योति प्रजापति। हैं? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजा। कहाँ रहती ज्योति? मैं बोड़ा से राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, बोरा राजगढ़। बोड़ा में। अच्छा अच्छा। मैं अर्जुन कॉन्वेंट से। परिवार में क्या करते पिताजी? पिताजी नहीं है मेरे। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेहनत करते मजदूरी करती है। अच्छा अच्छा। चलो, मम्मी ने पढ़ाया। कितने भाई बहन हो बेटा? 4 भाई बहन है, मतलब छोटा भाई है मैं मुझसे और 2 बड़ी बहनें हैं। चलिए, बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती बेटा? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। वाह, जोरदार ताली। सबको दोगे, आपस में बांट लोगी, झगड़ा तो नहीं हाँ करोगे? नहीं करूँगी। हैं? अच्छा, क्या पढ़ने के काय में एडमिशन लिया? अभी मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर बीटेक के लिए कॉलेज। बहुत अच्छा, बधाई है बेटा। ना? चलिए, और कितने बच्चे हैं? आजा, फोटो लेना है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैन सर। जय। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है और मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से ही हूँ। जरा कैसा लग रहा आपने को? जरा सर सबको क्या बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है सर, क्योंकि मेरे को सर पढ़ाई में भी ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप की, और अभी तक है नहीं, तो मैंने सर खरीद लिया है ये सोच के कि सर के जब भी पैसे आएंगे तो मैं बस दे दूंगा तुरंत। सर अभी खरीदा है सर 1-2 दिन पहले ही, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पक्का? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे शब्दों से दिख रहा है कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो। यस सर। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सर उसके लिए फिर आंखों पे जोर पड़ता है अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी तो हाउस वाइफ है और पापा ने एलएलबी कर रखी है, बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तहसील में ही बैठते हैं, जैसे जो काम करवाने होते हैं ना, जैसे वही सर। अच्छा अच्छा, बधाई बेटा। कहाँ के रहने वाले बताएं? सर भोपाल जिले का ही हूँ, लंगरपुर का आपका बैरसे तहसील। बहुत अच्छा, बधाई। ताली वाली बजाओ मुझे जरा, अपने सभी धन्यवाद परिवार के सर। लोग आए। आइए आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य गौर है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक सरदार पटेल स्कूल से कक्षा 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त किए हैं और भोपाल संभाग में मेरा अब प्रथम तो स्थान केवल है। 2 ज्यादा हो गए बेटा। एमपी मेरिट में मेरा 5th स्थान है। अच्छा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे अब तीसरी बार मिल रहा हूं अच्छा। और आपसे मुझको 1,95,000 रुपए का राशि प्रदान की गई है अभी तक। अरे गजब हो गया। काय की ले ली? सर 1,20,000 रुपए स्कूटी के और 25,000 रुपए लैपटॉप के और 50,000 रुपए IBC 24 स्वर्ण साधा स्कॉलरशिप के। वाह, जोरदार ताली बजा भाई। बात अच्छी। क्या करोगे आगे, क्या करना है? सर अभी जो 5 फरवरी को स्कूटी योजना का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन शायद सर आपने सुन नहीं पाई। तो हाँ, तो
फिर सर आप बाद में आए और आपने जब यहाँ पर बोला कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेगा और शिक्षक बनेगा, जबकि मैंने सर आपसे बोला था। अच्छा तो अभी भी अपनी राय पे कायम हो कि राय बदल गई? नहीं सर, अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। पक्का? मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि ताली वाली बजाओ भाई, IIT में अच्छा चले है। आओ, NIT में बहुत चले आओ, अच्छा, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नहीं, मुझे शिक्षक बनना है और मैं शिक्षक ही बनूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब एक काम करो, बाकी सब मेरे साथ आके फोटो खिंचा लो, है ना? आजा 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 मेरे पास आजा। तो हमारे बीच वो मेधावी छात्र जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्रय की राशि है, लैपटॉप की राशि, वो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, क्योंकि सपनों को दो ऊंचा आसमान, पढ़ो और बनो कौशलवान, इसी विचारधारा के साथ इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हुए इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपने संवाद किया और अब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ वे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इन सभी मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब आग्रह है, हम सभी सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, कृपया अपना स्थान लें। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत अच्छा, हो गया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? दिल को छू लेने वाले ऐसे अनुभव का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनका ये मुख्य कार्यक्रम है, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, हमारे स्पोर्ट्स और सहकारिता विभाग को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, जो हमारे लिए लगातार ऐसे सभी कामों में प्रेरणा देती है और अपने कामों के बलबूते पर पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी विधायक, पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालती राय जी और किशन सूर्यवंशी जी, सभापति, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष मोहन सिंह जी भी बैठे ना, उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थीगण, प्राध्यापकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मेरे बोलने का कम है, हमने ये जो महसूस किया उसका आनंद अलग है। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान पे हम जाएं और मिठाई की दुकान पर हम अपन कभी कलाकंद खाएं और रबड़ी खाएं, और कलाकंद और रबड़ी का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का, कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज
दशरथ के पास आकर के जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ में। लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं। लेकिन वो कहते ये हड्डियों के ढेर काई के हैं। तो उन्होंने कहा ये मारीच स्वभाव बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया, तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे हैं। तो बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपकी आज्ञा। तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ? गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ है, ये हमको क्या सिखाता है? हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है वो सब कर सकते हैं, और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं, उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा आकर के कह रहा है कि मेरे परिवार में माता पिता का तो हमको जब तक आश्रय नहीं होगा, हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन हम अपने माता पिता में वो दोनों पा सकते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता, कभी हम बड़े हो गए तो ध्यान में आएगा अपने बच्चों का। आप कभी ये पक्ष सोचना कि माँ खाना बना रही, मिठाई बना रही, कुछ भी बनाया बड़े प्रेम से, और हम छोटे होते हैं तो छोटे होने में माँ से टेस्ट आया तो मजा आया, ले लिया, थोड़ा और आनंद आया और ले लिया, और 1 2 3 भाई बहन बैठे, मालूम पड़ा जितना माँ ने अपने सारे कष्ट से बनाया हम ही खत्म कर गए। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो बनाने वाली उसको भी तो कोई 1 चम्मच मिल जाए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि देवी देवता को हमने नहीं देखा है, ये उनका प्रेम है, वो आपको खिला के भी आशीर्वाद देती है, वो खुशी महसूस होती है, उसका एहसास हम सबको होता है। ये हमारी परंपरा, परिवार परंपरा है। इसके लिए ये हमारे लिए जीवन भर स्मरण करने की जरूरत भी है। और जैसी वो परंपरा है, ऐसे ही थोड़े से बड़े अर्थ में सरकार आधारित व्यवस्थाओं पर भी पूरे समाज के कमजोर से कमजोर बच्चों का भी उतना ही अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कोई बता रहा 1.5 लाख रुपया मिला, कोई बता रहा 2 लाख रुपए का मिला। अरे आपको नहीं दे रहे, आपके माध्यम से हमारी इस गौरवशाली
विरासत के बलबूते पर हम भविष्य की अच्छी मजबूत पौध तैयार कर रहे हैं। इसका सुख है, इसका आनंद है। इसलिए न जानने वाले, न समझने वाले कई बार इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पैसा लुटा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, आदत बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनका मन एक भाव हो सकता है, लेकिन वो हमारी उस गौरवशाली गुरुकुल परंपरा को नहीं जानते। गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ कोई जातियां नहीं थी, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। सबको समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार दे करके, उनकी प्रतिभाओं को निखार करके बाद के गृहस्थ जीवन के माध्यम से उन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। एक लैपटॉप आ रहा, बड़ा भाई भी पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, बहन भी पढ़ लेगी। और लैपटॉप मतलब लैपटॉप बहाना है, लेकिन लैपटॉप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस आया नई तकनीक के बलबूते पर आगे बढ़ने का, नई तकनीक के लिए वास्तव में नवाचार के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दुनिया में एक निगाह डालोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, पूरी दुनिया में हमारे लिए आज का समय, क्योंकि अब ये आधुनिक तकनीक के जमाने में गूगल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, नवाचार की दुनिया है। हम सब देख लें कहाँ हमारा अपना देश 142-45 करोड़ का, और इजराइल जैसा देश केवल नई तकनीक के बलबूते पर, जिसकी खुद की आबादी 1 करोड़ भी नहीं, वो तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच क्या क्या कर लेता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल भी बम हो सकता है क्या? वाकी टाकी में बम निकलेगा, पेजर में बम निकल जाएगा। लेकिन उनके देश को बचाने के लिए कैसे कैसे रास्ते, मैं नहीं मानता हूं कि आप ये सब कराना, लेकिन जो नई तकनीक के बलबूते पर अपने देश के लिए जो जरूरी है, ये हमारा अंततः, जैसे मैंने पूछा अभी हाल, आपने में से कई लोगों ने बताया भी है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS नेता तो किसी एक आदमी ने कहा होगा। किसने बोला नेता बनने का? हाँ, नहीं तो अगली बार वो खड़े हो गए, मैंने बोला ना, आपने अगली बार कोड ही नहीं करा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे इस देश का एक सबसे बड़ी पूंजी है दुनिया के सामने। दुनिया की 7-8 अरब से ज्यादा आबादी होगी, लेकिन उन सारे देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो हमारी ताकत है, उसकी कीमत भी लगभग हमने पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबे समय तक इस संघर्ष को पाया है। महाराज छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत लंबी मालिका है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो आपको भी उदाहरण याद रखना है। मेधावी होना अलग बात है, लेकिन मेधावी से ज्यादा अपने देश का स्वाभिमान, देशभक्त होना उतना ही आवश्यक है। 1923 में ये जो IAS बनने की बाद नौकरी करके अपना घर परिवार समाज चलाना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति है जिन्होंने ICS की परीक्षा भी प्रावीण्य सूची में पास की। और इसलिए पास की कि अंग्रेजों को दिखाना था कि केवल अंग्रेज उस समय तक एक कहावत चलाते थे, भारतीयों में बुद्धि नहीं होती है, भारतीय सपेरों का देश है, पता नहीं क्या क्या कितना गंदा बोलते थे। लेकिन ऐसे माहौल में भारतीयों का कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भारतीय मेधा का परिचय सबके बीच कराने के लिए, न केवल वो ICS को प्रावीण्य सूची में पास करते हैं, और उस समय भी वो कितने बड़े विद्यार्थियों के बीच में थे। वर्तमान का पूरा एशिया उसमें आ जाएगा। उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश मिला करके, और उसमें प्रावीण्य सूची में आकर के जैसे उनको ICS की डिग्री मिली, और डिग्री मिलने के बाद उसको फाड़ के फेंक दी। मैं पास हुआ अपने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी को लात मारता हूं। मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है मैं अपने जीवन में अंग्रेजों की गुलामी करूं। देश को आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी पाने का संकल्प लिया। ये कई उदाहरण अपने को ऐसे स्मरण भी करना पड़े। हमारी मेधा प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन हमारी देश की देशभक्ति, देश की आवश्यकता, उन सारी बातों में अपना समावेश, ये ऐसे कई प्रसंगों को जरूर स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन आज के अवसर पर तो मैं एक श्लोक में थोड़ा संशोधन चाहता हूं। विद्यार्थियों को लेकर एक श्लोक है। क्या श्लोक है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा
तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी यही है। अब इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? मैं समझ गया, अब मैं संशोधन पूछ रहा हूं। मेरे को लगता है इसमें संशोधन में विद्यार्थी की जगह नेता भी होना चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए, गृहस्थी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री इसका आदर्श है कि नहीं? भाई हम सब अपने अपने क्षेत्र में काक चेष्टा, वास्तव में ये चेष्टा सबको जीवन भर करते रहना चाहिए, केवल विद्यार्थी तक क्यों सीमित रहे? अच्छी बात है, विद्यार्थी के बीच में आते विद्यार्थी की बात करेंगे। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा, बकुम ध्यानम, बगला एक पांव पे घंटों खड़ा रह करके अपने शिकार का इंतजार करता है, वो सब अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए सबके लिए भी कुत्ते के समान कम नींद लो, लेकिन ये मान के चलें कि ये पक्षियों से पशुओं से सीखते हुए अपने जीवन का भी सबका समय ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, सबका समय समान है। उस समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे लगता है इससे कोई श्रेष्ठ अपना श्लोक नहीं हो सकता है। तो हम सब जीवन में इसी बात को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही सहजता से भगवान श्री राम के पुरुषार्थ और भारत के गौरवशाली इतिहास से हम सभी को रूबरू कराया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज वे 89,700 से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय हेतु राशि अंतरित करने की कृपा करें। हेलो, एक जरूर मेरे मन में अभी मित्रों से विचार किया कि ये जो हम जिनको लैपटॉप दे रहे हैं वो तो पहुंच ही रहा है, लेकिन 89,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के खाते में पैसे चले जाएं, तो ऐसा ध्यान में आया कि कई बार लैपटॉप को पैसा घर पहुंचता है तो कुछ कुछ दूसरे काम में आ जाता है। तो ऐसा प्रयास करेंगे कि जो भी सारे लैपटॉप की राशि जिनके खाते में पहुंच रही है, लैपटॉप मर्जी आए जिस कंपनी से खरीदो, मर्जी आए जहां से खरीदो, लेकिन उसकी अपनी खरीदी हुई बिल की कॉपी अपने स्कूल तक जरूर पहुंचाना है ताकि उसका सदुपयोग हो जाए, क्योंकि मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप दिया गया है। मैं मान के चलता हूं सब इसका इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अलग ही दृष्टिकोण है और आप सुनिश्चित भी करते हैं कि आपकी योजनाओं से किस प्रकार से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से 89,700 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में सीधे 224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिन्हें 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप राशि अंतरित की जा रही है। 224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक समूह चित्र होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, सम्माननीय अतिथिगणों के साथ। वे छात्र छात्राएं जो कि प्रतिभाशाली हैं, मेधावी छात्र छात्राएं मंच पर आएंगे और एक ग्रुप फोटो होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण अपने स्थान पर ही रहेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय कृषि मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री ऐदल सिंह गनशाना जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगी कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अजय गुप्ता जी से, कृपया आप माननीय कृषि मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अब मैं पुनः श्री अजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करती हूं आपसे कि कृपया आप श्री एम सेल्वेंद्र सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और संवर्धन कार्यशाला की बात हुई है,
मैं अभी शैलेंद्र जी से समझ रहा था कि जैविक और प्राकृतिक दोनों की बात नहीं हो सकती क्या यहाँ? केवल जैविक की होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, जैविक और दोनों की हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा छोटा सा उत्तर दे दिया इसका। उन्होंने कहा प्राकृतिक और जैविक में क्या अंतर है? मैंने उनके ढंग से समझना चाहा तो उन्होंने मुझे जो समझाया, उन्होंने कहा जो अपने खाने के काम आए वो प्राकृतिक और जो विदेश का खाने वाले आए वो जैविक। इसमें सारी बातें आ गई। ऐसे ही है ना, या हमारे ज्ञान से हम हमारी खेती कर लें, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, जिसका आधार गोमाता हो, गोमूत्र हो, और जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो उनका अलग से पैरामीटर से उनकी अपनी बात होगी, लेकिन दोनों में से कॉमन चीज़ यही है कि अंततः केमिकल से बचना है। रसायनों का अनावश्यक उपयोग ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि खास करके दुनिया में जिस प्रकार से अभी हम सब इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन मैं अभी लगातार उद्योगों के लिए जो विदेश में भी गया हूँ, अपने प्रदेश में कॉटन का देश के आधार पर कितना बनता उत्पादन होता है? कॉटन पूरे देश का आधा हमारे यहाँ से। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और इसीलिए हम इस अभियान में भी लगे हैं। जैविक को केवल खेती से बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है, जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जैविक हो प्राकृतिक हो, इसको बाजार भी हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाए और बाजार में भी उत्पाद की स्थिति में चला जाए। अब ये दोनों तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तरफ केमिकल का आकर्षण, बहुत सारी बातें हैं, और दूसरा ये रास्ता है। हालांकि सरकार के नाते से मैं यहाँ बोलूँगा तो सरकार के हित में जैविक को प्रोत्साहन, प्राकृतिक को प्रोत्साहन, केमिकल से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, अगर मैं आपकी साइड से बैठ कर के वहाँ बैठ के मेरी अपनी कोई बात सोचता हूँ तो मैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों, विभागों की तरफ देखता हूँ कि ये कैसा समय का फेर है। हम आज से कुछ साल पहले यहीं बैठ के सुनते थे कि ये डालो NPK और ये फास्फोरस डालो, ये यूरिया का लाभ है और ये कीटाणुनाशक है, क्या क्या सुनते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया तो अल्टीमेटली हम वहाँ आ गए। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले स्किन जल जाती थी, चमड़ी कोई भी कारण से जल गई तो डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पहले वो बड़े एलोपैथिक वाले कहते पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, सब बिगाड़ दिया, घाव ये हो गया, वो हो गया। अब कहता पानी डालो, पानी डालो। हम तो पहले से ही डाल रहे थे, तुमको नहीं मालूम, तुमको क्या मालूम। ये तो हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर ये अच्छी बात है कि अब दुनिया हमारी तरफ देख रही, और इसलिए जब मैं इसके आंकड़े देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि अपनी पृथ्वी माता के लिए भी अच्छा है। और उसी नाते से पूरे देश के आधार पर, चूँकि मैं अभी बीच में जर्मनी गया था, जापान भी गया था, तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आधार पर जो उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे लिए वो सब उसी बात पे जा रहे हैं। खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली इंडस्ट्रियों में, जिसमें 15 से 20% कपास अपने यहाँ होता है, और ये बात भी सही है कि कपास केवल कपास होता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की ज़रूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है, और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, ये जैविक के मूल आधार हैं। लेकिन धार झाबुआ भी तो होगा इसमें, धार झाबुआ भी है ना, वो प्राकृतिक खेती है क्या? पर ये मैं अपने आप में मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है और मज़े भी आ रहा है कि खास करके हमारे यहाँ जो मैं आंकड़े देख रहा था कि भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है, और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। हो सकती कि नहीं हो सकती? आपको टारगेट बड़े रखना पड़ेंगे
क्या टारगेट रखे हैं अभी अपन ने? पिछले साल कितना था? यशस्वी मुख्यमंत्री जी की नवाचार के धनी और इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच के साथ में माननीय हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए भी। माननीय हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह सर, सभी गणमान्य व्यक्तित्व, और अब सादर आग्रह माननीय प्रमुख सचिव आदरणीय राघवेंद्र सिंह सर से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप गुलदस्ता भेंट करके आज के इस बड़े ही गणनामयी कार्यक्रम में हम सबके लिए बहुमूल्य समय निकाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई को लेकर आपकी प्रतिबद्ध सोच को दर्शाते हैं। बहुत ही गौरव के क्षण है हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी के स्वागत के लिए आपकी जोरदार तालियां सहभागी होगी। मध्य प्रदेश निवेश के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नयन की एक नई परिभाषा लिख रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति के साथ। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कमिश्नर सर एमएसएमई आदरणीय दिलीप कुमार सर से कि आप आए और माननीय हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय चैतन्य कश्यप जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बड़ी ही गौरव के क्षण हमारे साथ है प्रमुख सचिव सर, सम्माननीय साथ में आदरणीय दिलीप कुमार सर, प्रियंका दास मैम, आदरणीय चंद्रमौली शुक्ला सर, सभी गणमान्य पदाधिकारी। बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है आज के इस कार्यक्रम में। अब बिना किसी देरी के उद्योगपतियों से परिचर्चा और प्रोत्साहन राशि के अंतरण के कार्यक्रम में मैं सादर आग्रह करूंगा विजनरी सोच के साथ हमारे प्रमुख सचिव सर आदरणीय राघवेंद्र सिंह सर से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां आपकी माननीय राघवेंद्र सर को सादर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय प्रमुख सचिव सर आज के कार्यक्रम की पंप स्टोरेज। अब पंप स्टोरेज में कितनी छोटी सी बात कि पंप स्टोरेज में बिजली बनाने का एक सिस्टम चला, और वो सिस्टम ये है कि जैसे बिजली रात में बनाओ तो अच्छा पैसा दे देती है और दिन में बिजली का कीमत घट जाती है। तो अब ये बड़ा जोरदार मसला है कि बिजली को ज़्यादा कमाने वाले सोचते हैं कि अब रात में ही बेचेंगे, दिन में क्यों चक्कर में पड़े। अब ये बिजली रात और दिन में थर्मल पे रहो तो 24 घंटे कोयले जलेंगे, उनका हिसाब लगेगा। लेकिन ये सिस्टम भी बन गया कि आजकल एक नीचे बड़ा टैंक बना दो, एक ऊपर टैंक बना दो, तो ऊपर से पानी नीचे लाओ तो बिजली बनती रहेगी, और वो बिजली बनेगी तो आप जब रात में आला अच्छी कीमत मिल रही तो उधर चला दो। अब इसमें एक और रचना बन गई कि दिन में थर्मल दिन में उनको अपनी सोलर से बिजली ले लो, तो वो जो पानी नीचे गिरा है उसको वापस अपनी बिजली से चढ़ा लो, तो वो वापस चढ़ा लो और बाद में फिर उससे गिराते रहो, तो पानी वो का ऊपर नीचे होता रहेगा, काम चल जाएगा और परबारे कमाई हो जाएगी। इसको पंप स्टोरेज, ये हाइड्रो, ये ग्रीन एनर्जी हो गई। अब इसमें भी और जब दिमाग चलता तो ज्यादा ही चलने लग गया है। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है कि नीचे से ऊपर गिराओ, तो हमारे यहाँ तो लोगों ने और दिमाग लगाया। अब हमारी पॉलिसी में उसको भी जोड़ दिया है कि जैसे अपना सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, ये सब बड़े बड़े डैम बने हैं, तो नीचे भी काय का टैंक बना, वो पानी वाकई में ऊपर चलाते रहो तो नीचे तो अपने आप स्टोर है ही सही है। क्या पहाड़ अपने पास है? अब अपने ओंकारेश्वर वगैरह में क्या है, बड़े पहाड़ पे ऊपर से वो पानी नीचे तो अपने आप आएगा, केवल विभाग से स्वीकृति चाहिए। तो हमने भी थोड़ा चार्ज घटा बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, आपको नीचे टैंक नहीं बना रहो तो थोड़ा सा हमारी सरकार को क्या फायदा दे रहो, चलो ऊपर ले लो। अब इसमें है क्या, पानी एक बूंद का नुकसान नहीं, पानी वहीं का वहीं रोटेट हो रहा है, लेकिन उस रोटेट होने में बिजली तो अपने को मिल ही रही। ऐसे जो हमारे चैतन्य ने बात सही कही कि ये जब नई इंडस्ट्री लगती है, नया प्रकार आता, तो ये बात सही है कि एक तरह से सरकार के व्यवस्थाओं में ये भाव होना चाहिए कि नए उद्योग लगना चाहिए, नए उद्योगों को मदद मिलना चाहिए, ये तो समझ में आता। लेकिन ये कठिनाई भी हमने रखी सबके सामने, और अधिकारियों को मैंने कहा कि एक तरफ आप नई की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कठिनाई तो वही होती है जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री चल रही है। अब पुरानी इंडस्ट्री चलते चलते वहाँ लेबर भी बेचारे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनके क्लेम भी बड़े हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पुरानी हो जाती है, ऐसे में बाजार में कई और प्रकार की चुनौतियां भी खड़ी हो जाती। तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चली, अब सब कोई बिरला जी तो है नहीं कि आज तक चल रही है नागदा वाली, कई जगह ताले लग जाते हैं कि लग जाते हैं। तो ये जो समय बदलता, तो एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि वो जो इंडस्ट्री 10 साल 15 साल 20 साल पहले से जो चली है उसको हम क्या लाभ दे सकते। तो एक बड़ा लाभ तो बिजली का ही है। जब लगी थी इंडस्ट्री तब बिजली के दाम क्या थे और आज कितने बढ़ गए, तो इसलिए एक लाइन ये भी रखी। तो आपने राघवेंद्र जी जोड़ दिया ना, अपन हमने प्रयास ये किया कि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रियां हैं उनको भी नवकरणीय ऊर्जा का लाभ दिलवा दें, ताकि वो अपनी बिजली सस्ती कर ले तो और अपने ढंग से फैक्ट्री चलाए।
जो ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहा है उसकी मदद कर देंगे तो कई जगह अपने आप जिनको रोजगार मिला हुआ सेक्टर बना हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आपके हाथ बात तो खुली नहीं रहे, मुझे लगता है बेकार बोल दिया। मैं तो आपके हित की बात कह रहा था। तो मैं समझता हूं ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज तो अपने लिए सबके लिए आपकी भूमिका डबल है। अगर मैं भोपाल में बात कर रहा हूं, बहन के लिए बताया 48% की, हमने अपने सारे ऐसे पिछड़े जिले जहां पर अभी उद्योग के काफी गुंजाइश और उसमें कम राशि से भी, और बहनों के लिए भी तो उद्यमिता के लिए आपको 10% की विशेष छूट दी है कि हमारे यहाँ, और मल्टी स्टोरी के लिए भी। अब मल्टी स्टोरी के लिए तो हमारे लिए कितनी बढ़िया पॉलिसी है। अभी एवरेज बिल्डिंग कितने की पड़ती है, क्या स्क्वायर फीट पड़ती है? हैं? अरे कम बता रहे हो, और बढ़ाओ, कितने की है? 1500 1600 बताओ, क्योंकि 800 की छूट देने वाले हम आप। एवरेज सरकार के आधार पर आप अपनी मल्टी स्टोरी बना लोगे तो हम आपको 800 रुपए स्क्वायर फीट की छूट दे रहे हैं। आपके अपने कैंपस के अंदर अगर आप अपने लेबर को रखने के लिए आवासीय गुंजाइश चाहोगे तो आवासीय गुंजाइश को भी परमिसेबल कर रहे हैं, और उससे आगे बढ़कर आगे जाकर के तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो वहां रहने वाले लोग हैं और आप भवन बना रहे हो उनके हॉस्टल टाइप के, कमरे टाइप के, तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उसका ब्याज और उसमें भी छूट देने वाले हैं, वो व्यवस्था भी इससे जोड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है ज्यादा बता दूंगा तो फिर थोड़ा खतरा हो जाएगा लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा ये औद्योगिक सेक्टर अपने आप में मजबूत होकर अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। और ये मैं देश में क्या दुनिया में भी जहां भी जाता हूं इस बात को बोलता हूं कि सारे इस चीजों के लिए बाकी लोग भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमने निवेश की पॉलिसी लाए, ये पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है, ये बात पक्का है। और उसके बाद परमात्मा की कई कृपा हम पे है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आप अपन मध्य में है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए कितने प्रकार से लाभ, इसलिए बहुत सारी बातों का लाभ अपन सब लेंगे। और मेरी अपनी ओर से जैसे ट्रांसपोर्टेशन की और बाकी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूंगा, ऐसी सारी चीजों का लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर आप सब यहाँ आए और अब आपकी भूमिका मेहमान नवाजी की भी है, आपके द्वारा भोपाल की इज्जत बचाने का भी है, साख बचाते हुए भोपाल का गौरव बना रहे, हमारी सबकी भूमिका अपनी अपनी रहे। आने और जाने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि भोपाल वो बार बार आते रहे, ये प्रयास हमारा सबका रहेगा। मेरी अपनी ओर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी नेतृत्व, मध्य प्रदेश को एक उद्योग के क्षेत्र में सशक्तिकरण की प्रतिबद्ध सोच ने आज मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 24 तारीख के दिन इतिहास रचेगा मध्य प्रदेश। 60 से ज्यादा देश आ रहे हैं, जोरदार तालियां। देश के चुनिंदे बात करें उद्योगपति होंगे। और आभार से पूर्व भोपाल के एक साथ टीम जो कि बेस्ट द्वारा GIS में आने वाले सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को भोपाल की सभी जानकारियां को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बहुत सुंदर कॉफी टेबल बुक बनाई गई है। उनके विमोचन के लिए मैं सादर पूरी बेस्ट की टीम को आमंत्रित करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी आदर पूर्वक आग्रह करता हूं कि आज भोपाल की ये एक साथ बेस्ट टीम है जो GIS में आने वाले सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को सभी जानकारियां भोपाल की जो अपने विशेषताएं हैं उससे अवगत करा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ये सुंदर कॉफी टेबल बुक बनाई गई है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये ई-बुक के रूप में तो एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय राघवेंद्र सर भी और पूरी टीम इस समय देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर ये अभिनव पहल किया गया है भोपाल एक साथ टीम के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से रुचि लेते हैं नवाचार के लिए, हमारे जो भोपाल की विरासत है, यहाँ की पहचान, और वाकई उस पहचान को दिलाने के लिए। और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण
बहुत ही सुंदर पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच एक बड़ी सौगात भी दी है, जिन्होंने प्रोत्साहन राशि 1100 से अधिक अगर एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़, जिससे बात करें पारदर्शिता, निष्पक्षता, सरलता, शासन के तमाम जो सुगम नीतियां हैं, मध्य प्रदेश एक नई दिशा और इच्छा शक्ति के साथ आपके नेतृत्व में। और फिलहाल ये वेस्ट टीम के विमोचन कॉपी बुक बात करें, इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।